पंचायत में हमने जो फैसला सुनाया उसे सब खुश है ना? बापू कौन है ये? पंचायत की बात कर रहे हैं ना, वही इस गांव का मुखिया होगा। कौन है आप लोग? गांव में नए आए हैं? हाँ मुखिया जी, यहाँ के ठाकुर के लोग जबरदस्ती हमारी लारी पकड़ के लाए हैं। आप ही को उनसे बात करके लारी छुड़ानी होगी। किसने इनकी लारी पकड़ के लाए हैं? हाँ, हम पूछ रहे हैं ना, किस लिए लाए हैं? वो लोग नहीं बोलेंगे मुखिया जी, मैं ही बोलता हूँ। इस गांव में ठाकुर नाम का कोई गुंडा है। गुंडा? बेचारा श्याम प्रसाद भोला भाला आदमी है। ठाकुर ने उसका घर खाली कराने के लिए गुंडे भेजे। गलत बात है ना? तब मेरे दोनों बेटे वहां पर थे। वो कौन है? शेर के बच्चे हैं ना, धज्जियां उड़ा दी उन लोगों की। तभी ठाकुर की बेटी को भूत सवार हो गया। हमारे हाथ में नीम के पत्ते नहीं थे, इसलिए मेरे छोटे भाई ने कस के एक दिया, वहीं पे भूत उतर गया। हमारी फरियाद सुन के मुखिया एकदम गुस्सा हो गया है। आज ठाकुर गया काम से। नहीं पिताजी, बेचारे बाहर के लोग हैं, हमारे बारे में वो नहीं जानते। जाने दीजिए पिताजी। दरोगा ही चोर निकला, मुखिया ही ठाकुर है। अब तुम्हारी लाश ले जाने के लिए ही वो गेट खुलेगा। छुट्टी ठाकुर इन पर हाथ उठाया, बदमाश कहीं के। अरे उसी की माफी मांगने हम यहाँ आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं ठाकुर साहब, आपकी बेटी ने मही के पीठ पे कस के जो मारा, उससे खून निकल आया, लेकिन उसने उप तक नहीं किया। हाँ पिताजी, हमने सजा दे दी। हमारे बारे में जाने बिना पेश आने के लिए उन्होंने माफी मांग ली। उन्हें जाने दीजिए, छोड़िए ना पिताजी। तो हम चलते हैं जी। रुक जाओ। बाहर गांव से आए शोर बहादुर ठाकुर के आदमियों को मार के इनाम लिए बगैर यहाँ से खाली हाथ लौट जाए, ये कोई अच्छी बात है? शेरू, मालिक, श्याम प्रसाद के घर के कागजात और लारी की चाबी दोनों लेके आओ। अभी लाया। बड़े आदमी आखिर बड़े आदमी ही होते हैं। श्याम प्रसाद की मदद करने के लिए ही तुम लोगों ने अपनी बहादुरी दिखाई ना। कागजात और चाबी रख दिए हैं, ले जा सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम्हारी बहादुरी को हम भी देखना चाहेंगे। मेरे आदमियों को शिकस्त दिया तो सिर्फ यही नहीं, जो मांगो हम दे देंगे। गए काम से। जिस गांव में ठाकुर नरेंद्र सिंह से आंख मिलाने की हिम्मत कोई नहीं करता, वहां किसी ने उसकी बेटी को चांटा मारा, तो हमारे ठाकुर कहलाने से क्या फायदा? रामो, भीमो, आ जाओ। साहब जी एक मिनट, इंसाफ के लिए लड़ना जायज़ है, या फिर गुस्से में आके किसी से लड़ो वो भी जायज़ है, लेकिन जीतने के लिए तो मुस्टंडों को पाल के उनको हराने की शर्त काय को रख रहे? मारना है तो अपन को मारने दो, लेकिन इन पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। तू क्या यहाँ पंचायत करने आया है? श्याम प्रसाद जी का मामला है, उन्हीं को निपटने दो। तू चल, हम चलते हैं। रुक जा, जो होना था सो हो गया। उसके लिए पहले ही हमने आपकी बेटी से माफी मांग ली। ठीक है, आपसे भी एक बार माफी मांग लेते हैं। एक्सक्यूज मी, आपकी मर्जी है तो लॉरी दे दीजिए, नहीं तो उसे भी आप रख लीजिए। जयराम जी की। अरे अब आएगा मजा। चलो छुट्टी कर देते हैं। ये क्या, किसी पर भी मार नहीं पड़ रही है? ये दोनों तो फिसल के जा रहे हैं। चल शुरू हो जा।
बापू देखो मारा है अमिताभ के स्टाइल में। एक बार बोला तो ठीक है, बार बार बोलोगे तो नजर लग जाएगी। अपन का नाम भी दादा है। इसकी हो गई छुट्टी। Cheers! साली। याद दिलाया तूने। बापू ठाकुर अरे है। उसने थोड़ी दिलाया। हमको माफ कर दो। तुम लोग कुछ बोल रहा था ना? हाँ, हो गई छुट्टी। अब बोल के दिखाना। छुट्टी ऐसा मारो साले को। रुक जाओ। अब तक जो हुआ वो मुकाबला था, अब जो होगी वो जंग होगी। मारूंगा नहीं, काट डालूंगा। आपने कहा था जीतने पे कुछ भी मांगो। आप बड़े आदमी हैं, अपना वचन निभाएंगे। अपनी बेटी दे दीजिए। ओए, आइंदा कभी राजा महाराजा की तरह वचन नहीं देने का क्या? अपन किसी से इनाम विनाम नहीं लेते। श्याम प्रसाद जी के कागजात के बदले में आप उनकी लॉरी रख लीजिए। कितने बड़े आदमी हैं ये? उन्होंने कहा जो चाहे ले लेना। अब खाली हाथ जाएंगे तो दुखी होंगे ना, रात को सो सकेंगे? अरे कुछ से कुछ उठा लेना। हाँ हाँ, मेरा भाई जान तोड़ मेहनत करके मुकाबला जीता है। बदन दर्द करेगा, मालिश करने के लिए कोई चाहिए। इसलिए इस बिल्ली को हम लोग तुम लोग उठा ले जा रहे हैं। मुझे बचाइए। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अबे मक्खी भगा